जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तो गुरु जी ने आप सबके भाग्य खोल दिए। अगर आप इस सत्संग में रुके हो ना, तो यकीन माने, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके परिवार में अगर किसी की सेहत बहुत खराब है, डॉक्टर कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आज गुरुजी आपको और आपके परिवार को हेल्थ ब्लेस दे रहे हैं, निरोगी काया दे रहे हैं। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो ये जो आप लंगर प्रसाद देख रहे हैं ना, ये सीधा बड़े मंदिर से आपके फ़ोन के थ्रू आपके घर पहुंच गया है। आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है, हेल्थ ब्लेस की। वो कहीं भी हो, आपके परिवार का सदस्य है, दोस्त यार है, रिश्तेदार है, आस पड़ोसी, आपको दिमाग में एकदम से जिसका भी नाम आए ना, उसके बारे में सोचना कि हाय वो ठीक हो जाए। कोई भी परेशानी हो, किसी को भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप ये सोच लें और यकीन माने, नया साल शुरू होने से पहले पहले ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो उसकी ठीक हो जाएगी। सिर्फ फिजिकल जो हेल्थ है वो ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी। जो दिमागी परेशानी के लोग दिमागी तौर पे ना ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, ये उसके लिए भी है। उनके बारे में भी सोच सकते हो। कई लोग हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं, ये भी एक तरह की ना बीमारी होती है, उसके लिए भी है। कई लोग हर बात पे टोकते हैं दूसरों को, अपने आप को सोचते हैं हम ही समझदार हैं। आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बीमारी होती है। कई लोगों को हर चीज़ में अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत होती है कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ। तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि उनको भी एक दिमाग में बीमारी है। तो चलिए संगत जी, गुरु जी जाने उन्होंने किस संगत को ठीक करना है। हम तो हाथ जोड़ेंगे कि सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। मैं आज आपको बड़े प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, पर उससे पहले अगर आप गुरुजी के प्यारे से चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में पहली बार आए हैं या फिर आते रहते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करें। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये गुरुजी के सत्संग है। और गुरुजी के जो सत्संग होते हैं वो सिर्फ सुनने से ही इतना फल मिलता है कि उस सत्संग को सुनने के कई समय बाद तक वो फल आपके साथ रहता है। आपको आज नहीं वो फल मिलेगा, लेकिन हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको कुछ बहुत प्यारे गुरु जी के शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। देखिए संगत जी, होता क्या है, मैं आंटी जी का जो आज का सत्संग पढ़ रही थी, जो मैंने अभी शेयर करना है, उससे पहले भी आंटी ने एक सत्संग भेजा हुआ है, वो भी शेयर करूँगी। वो भी बड़ा प्यारा सत्संग है। लेकिन जो आज सत्संग शेयर करना था मुझे पहले, वो बहुत सारे लोगों को जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिल रहा, वीज़ा नहीं मिल रहा, उनका काम नहीं बन रहा, तो ये उससे रिलेटेड है। नए साल से पहले पहले आपके बच्चे का हर वो काम होगा जो विदेश में रहने वाले बच्चों का होना चाहिए। तो मैं आंटी जी का सत्संग सुनती पढ़ती हूँ। जय गुरु जी दीपा आंटी। जय गुरु जी संगत जी। दीपा आंटी, आपने सत्संग में बताया था कि आपको 11 दिख रहा है तो आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरा बेटा कनाडा में है, उसका वर्क परमिट ख़त्म हो गया था। सब बच्चों का 10 महीने तक वर्क परमिट नहीं आ रहा, पर शुक्राना गुरु जी का कि मेरे बेटे का वर्क परमिट 3 महीने में ही आ गया। वो भी आपने कहा था 12 दिसंबर से पहले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना दीपा आंटी जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। तो देखिए, उनका आज 11 तारीख को ही आ गया और आज ही आंटी का मुझे ये सत्संग आया है। लेकिन उसके साथ साथ आंटी जी का एक पुराना सत्संग है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी दीपा आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग दीपा आंटी, आज जब मैं सुबह, ये आंटी का है 29 नवंबर का,
दीपा आंटी, आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे ब्रेसलेट ब्रेसलेट टूट गया। मूड तो खराब हो ही जाता है दीपा आंटी। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और नहाने चली गई। दीपा आंटी, मैं गुरुजी के स्वरूप पर तिलक लगाती हूँ, जो वो बाद में उतार कर अलग डिब्बी में डालती हूँ। दीपा आंटी, जब आज मैंने वो डिब्बी को ओपन किया, क्या बात दीपा आंटी, गुरुजी ने मुझे ओम की और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपको वो पिक भी सेंड करती हूँ। मेरा आज 29 सितंबर का शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं ये फ़ोटो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ये शिवानी आंटी का है। जय गुरु जी दीपा आंटी जी, जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, गुरु महाराज की बहुत मेहर है मेरे पे, और मैं गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ सारी संगत के साथ। दीपा आंटी जी, ये ट्यूसडे को मेरा पेट है मेरे पास, मैंने बताया था आपको, पग है मेरे पास। और रात को 12-1 बजे अचानक, मतलब वो बहुत जैसा समर में कुत्तों को सांस दिक्कत आ जाती है ना, मतलब बहुत तेज सांस ले रहा था, जैसे एकदम गर्मी में मरने वाले हो जाते हैं, ऐसी पोजीशन हुई पड़ी थी इसकी। और मुझे लगा शायद इसको जैसे एग डाला तो उसकी वजह से इसको गर्मी ज्यादा लग रही है, इसलिए ये अपने बिस्तर से निकल गया। तो ऐसे एक बार उठा ये, फिर मैंने ज्यादा गौर नहीं की, 3 बजे फिर से मैंने इसको देखा, मुझे लगा इसने बाहर जाना होगा, पर ये गया नहीं, बस ऐसे बैठा ही रहा आंटी जी, कॉन्टिन्यूसली ये बैठा ही था, दीवान के नीचे चला गया फ्रंट रूम में। फिर मैं गई नहीं, मैं कहा तू मेरी नींद डिस्टर्ब करके रखता है। उसके बाद 5 बजे मेरे को मम्मी ने आवाज लगाई, कहते शिवानी तू एक बार उठ के देख तो ले। जब मैंने देखा आंटी जी, सांस वैसी, जीभ इसके ऊपर को रोल हुई पड़ी है, सांस ऐसे आ नहीं रहा था। और हालांकि सर्दी का टाइम है, प्रॉपर सर्दी का टाइम है ये। मैं ये आपको 8 दिसंबर का बता रही हूँ मैं। और इसको मैं लेकर आई आंटी जी, जैसे फीवर इसको 104-105 का फीवर होता ना, ऐसे इसकी बॉडी शिवरिंग कर रही थी इतनी ज्यादा। फिर इसको मैंने रजाई में लिया अपने साथ, फिर मैंने उसको क्रोसिन भी दी, और कोई फर्क नहीं पड़ा। और घंटे जी 6 बजे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, उनका मतलब स्वरूप को देखा, और मैंने मन ही मन अरदास की, मैं गुरुजी अगर तो आपने इसका समय आ गया ना तो प्लीज एक झटके में ले जाना, कोई इसको मतलब वो दर्द ना हो, अगर नहीं तो उसको ठीक कर दो। फिर एकदम गुरुजी ने थॉट डाला कि चल उठ, जल प्रसाद दे इनू। मतलब 1 घंटे से मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। दीप आंटी जी आप यकीन मानेंगे, मैंने इसके सिर पे हाथ रखा, 7 बार मंत्र जाप किया, 3 बार इसको मैंने जल प्रसाद पिलाया, और आंटी कसम से मैं कहती हूँ गुरुजी, ऐसा लगता है रब बिल्कुल पास बैठा है आपके, जैसे हम आपस में इकट्ठे बैठते हैं ना, ऐसे बैठ के मतलब बात करते हैं, एकदम सुन लिया। विद इन कुछ सेकंड्स में, 5 मिनट्स तो बहुत ज्यादा है दीपा आंटी जी, वो बिल्कुल नॉर्मल, टोटली नॉर्मल, कोई हाय हाय नहीं। और मुंह भी इसका ठीक जैसे नॉर्मल होता है, नहीं तो इसकी जीभ जो रोल हुई पड़ी। मैं इतना अंदर से रोई ना, मैं कहा गुरु जी मैं क्या बोलूं आपको, मैं क्या शुक्राने करूं आपके, मैं बहुत छोटी सी हूँ, क्या कितनी वड्याई करूं आपकी। तो ये कल्याण जो गुरुजी ने मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता दीप आंटी जी, और ये मेरे को बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और आज 11 दिसंबर का सत्संग मेरे लिए ये है कि गुरुजी कह रहे थे ना कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा। आई थिंक आप ही का एक सत्संग शेयर हुआ था जिसमें 7 नंबर्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी, और उसको पर्स में रखना है आपने। दीप आंटी जी मैंने आपको शेयर भी किया है, आज मुझे 500 का नोट मिला है, और आप मानेंगे उसमें 6 टाइम 7 है, 6 टाइम आपको मैंने शेयर भी किया, आप देखना। और मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, मैं गुरुजी एक नहीं, दो नहीं, 6 बार 7, वाओ। मेरे को तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने, वैसे गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। पर दीप आंटी जी मेरा दिल जो है ना बहुत इमोशनल है, मैं मतलब जल्दी किसी का दुख देख नहीं सकती। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी ऑलरेडी दिया ही है, बट उस लाइक कर दो कि किसी की फाइनेंशियल चीजों से हेल्प होनी हो तो वो कर सूं, किसी को फाइनेंशियली हो तो मैं वो कर सूं, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत दिया और रजाया, और मुझे तो मेरे गुरुजी मिले हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी, कुछ नहीं चाहिए। जिसको गुरु के चरणों में हाजिर लगाने का मौका मिलता है और गुरु से गुरु पे मांगने का मौका मिलता है तो उसको क्या चाहिए, उसने तो सब कुछ ही पा लिया। बस इस सत्संग के साथ मैं अब विराम लूंगी,
और आपके मैं वीडियोस देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। हम भी न्यूजीलैंड ऑकलैंड सब जगह घूमते हैं। अंकल जी को भी जय गुरु जी कहिएगा, भैया भाभी को भी जय गुरु जी, और आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ घूमने के लिए। और जो दूसरों के लिए कुछ मांगता है ना, देखिए मैं आज एक बात बताती हूँ। गुरु जी कहते हैं जब तुम्हारी किसी को ज़रूरत है ना, उस समय उसको इतना अपनापन दो, अपनी ईगो को साइड पे रख के। क्योंकि अगर आप किसी की ज़रूरत के टाइम काम आ रहे हो ना, तो ये मानो उसके लिए उस समय आप भगवान की तरह हो। तो जिस तरह आपके गुरु जी हैं, जिस तरह भगवान होते हैं, कि ना उनमें ईगो होती है और ना वो किसी में भेदभाव करते हैं। जो उनकी तरफ एक कदम चलता है वो 100 कदम चलते हैं, जो अपना हाथ बढ़ाता है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वैसे ही जब आप किसी की मदद करते हो, अहंकार मत करो, शुक्र करो कि आपको गुरुजी ने किसी की मदद करने के लिए चुना है, करवाने के लिए नहीं। आप कहते हो ना, हम किसी को दे हम ले ना, हमारा हाथ हमेशा देने वाला हो। ऐसे ही आप हमेशा ये हाथ जोड़ा करो, हम मदद करने वाले हों, लेने वाले नहीं। और गुरुजी अब आपसे किसी की मदद तो करवाने ही वाले हैं। इन 7 दिनों में कोई आएगा, पहले भी मदद कराई थी, उसका भी मैंने आपके साथ सत्संग शेयर किया, आज फिर गुरुजी कह रहे हैं। तो चलिए संगत जी, एक और बड़ा प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। क्योंकि सत्संग वही सुनाए जाते हैं जो आपके दिल में जिसका सवाल होता है, और गुरुजी को पता है कि आपको किस सवाल का जवाब देना है, तो उसके लिए आपको सत्संग सुनना पड़ता है। तो जब आप सत्संग सुनते हैं तो आप गुरुजी के उतने निकट होते हैं कि आपके और गुरुजी के बीच में हवा के अलावा कुछ नहीं होता। फील करके देखिए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझसे सत्संग कहने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कल ही दीपा आंटी का एक सत्संग सुन रही थी। उसमें उन्होंने बताया था कि यदि आपको कहीं भी कोई दर्द तकलीफ़ कुछ भी है तो गुरु जी के उपाय उन्होंने बताया था कि आप गुरु जी की जो ज्योत जलाते हैं, वो ज्योत जलने के बाद आप एक कटोरी में नारियल तेल या तिल का तेल रख लें और उस जली हुई ज्योत में 2 उंगली ऐसे लगाएं जैसे आप उसमें से तेल निकाल रहे हों, और फिर उन दोनों उंगलियों को रखे हुए नारियल या तिल के तेल में डालकर 7 बार ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र का जाप करें। और मैंने भी ठीक वैसा ही किया, क्योंकि मुझे पिछले 1 हफ्तों से कानों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। हल्का हल्का अंदर ही अंदर दर्द बना हुआ था, जो कान से लेकर मेरे गाल से होता हुआ गर्दन तक जा रहा था, और मुझे चिंता हो रही थी और मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने गुरु जी से मन ही मन अरदास किया कि हे गुरु जी, मेरा जो भी तकलीफ़ कष्ट है आप ऐसे ही अपने आशीर्वाद से ठीक कर दीजिए, मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और मैंने दीपा आंटी के बताए उस उपाय को किया, और उस उपाय को करते ही आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मुझे बहुत अपने दर्द, कान के दर्द तकलीफ़ में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आराम हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया, और उसके बाद फिर मैं उस तेल को कंटिन्यू सुबह शाम अपने कान से लेके गर्दन और गले तक लगाती रही। आज 2 दिन हो गए मुझे इस तेल को लगाते हुए। मेरा 90% दर्द ख़त्म हो चुका है गुरु जी के आशीर्वाद से। अब मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, वरना उस कान दर्द की वजह से मैं कोई चीज़ खाती थी तो मुझे निगलने में भी तकलीफ़ होती थी। पर गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे खाने पीने में और कुछ चीज़ को निकलने में कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं एकदम ठीक हूँ। मेरा 90% दर्द ठीक हो चुका है, 10% हल्का हल्का बचा हुआ है। तो मुझे यकीन है गुरु जी के आशीर्वाद से, उस मंत्र
को जाप करते हुए वो तेल लगाने से मेरा जो बचा हुआ थोड़ा हल्का फुल्का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ और संगत जी आप सबका भी शुक्राना करती हूँ कि और मुझसे जाने अनजाने कभी कुछ बोलने में गलती हो गई हो या हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस आप सबका आशीर्वाद, गुरुजी की दया दृष्टि हम सब पर सदा बनी रहे। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आप भी ये तेल रामबाण है, इसको बना के रखिए। गुरुजी के चंदन का जो तिलक है, उसका जो ऑइंटमेंट है, दवाई है, वो बना के रखिए। जो आपकी हल्की फुल्की दर्द हो या परेशानी हो उसमें काम आएगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये जितने भी लोग गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं गए, तो ये जो लंगर प्रसाद है, आप इसको देखिए, अपनी आँखों से इसका मज़ा लीजिए और ये सोचिए कि 4 लोग बैठ के ये लंगर प्रसाद खाते हैं, तो मैं भी आज उन 4 लोगों में से एक हूँ। आप एक हो क्योंकि बाकी तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। अगर आपके दिल में ये बात आई है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ खा रही हूँ, तो आपकी हेल्थ ब्लेस गुरुजी ने कर दी। ये तब होता है जब आप गुरुजी का सत्संग आखिर तक सुनते हैं, क्योंकि आखिर में भी गुरुजी कोई ना कोई सौगात आपको दे देते हैं। तो चलिए संगत जी, अपनी हेल्थ सुधारें, अपने परिवार के, अपने आसपास की किसी की भी कोई भी शारीरिक मानसिक किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, बीमारी हो, तो उसके लिए अगर आप गुरुजी से प्रार्थना करते हैं तो गुरुजी वो प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ मांगते हैं तो आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।